तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डोरोरो सीजन 1 एपिसोड 16। एपिसोड की शुरुआत में हम डोरोरो को देखते हैं जिसके पास इताची अपने सैनिकों के साथ आया होता है और वो उससे मैप के बारे में पूछता है, जिस पर डोरोरो उस मैप के बारे में सोचने लगता है और इताची से कहता है कि अगर तुम मेरी पीठ देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। जिस पर इताची अपने सैनिकों से कहता है कि डोरोरो की पीठ को चेक करो, पर उन्हें उसकी पीठ पर कुछ नहीं मिलता, जिस कारण से वो डोरोरो को अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। जिस कारण से डोरोरो इताची पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और फिर हम याकीमारू को देखते हैं जो डोरोरो को ढूंढ रहा होता है और इसके बाद हम इताची को देखते हैं जो डोरोरो और अपनी सेना के साथ नक्शे के मुताबिक कहीं पर जा रहे होते हैं। इसी तरह उन्हें रात हो जाती है और वो एक जंगल में रुक जाते हैं जहाँ पर इताची मैप को देखकर बाकियों को बताता है कि हम जल्द ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिसे देखकर डोरोरो से पूछता है कि तुम इसे क्या करना चाहते हो। तब इताची बताता है कि जब वो डोरोरो के पिता के साथ काम करता था तब उसने देखा कि जो भी डोरोरो के पिता बाकी लोग सैमुराई से सामान लूटते थे उसे डोरोरो के पिता कहीं पर छुपा लेते थे और मैंने उन पर नजर रखने की कोशिश भी की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए अभी मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पिता तो मर चुके हैं, तो तुम्हारे पिता के बाद उन पैसों के बारे में तुम्हारी माँ और तुम जानते होंगे। जिस पर डोरोरो इताची को कहता है कि क्या तुमने मेरी माँ की कब्र को खोद कर ये मैप लिया। जिस पर इताची हाँ करता है और इसके बाद हम उन्हें अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर वो और आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ देर चलने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुँचते हैं। तब इताची नदी के पार टापू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारे पिता ने खजाना वहाँ पर छुपाया है और इसके आगे का नक्शा तुम्हारे पास है। और इताची कहता है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देते आगे का नक्शा कहाँ पर है, इसके बदले मैं तुम्हें जो तुम चाहे वो खाने के लिए दे सकता हूँ। जिस पर डोरोरो कहता है कि मैं भूखा नहीं हूँ। इसके बाद इताची अपने साथियों से कहता है कि आगे जाने के लिए हमें नाव की जरूरत पड़ेगी और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नीचे एक छोटा सा गांव होता है और तब इताची और सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं होता और तभी इताची के साथी को कुछ टूटी हुई नाव दिखती है, तो वो सब वहाँ पर चले जाते हैं और तब हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जिसका हाथ कटा होता है, जो उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें नाव चाहिए तो मैं तुम्हें नाव दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तब इताची उस आदमी से कहता है कि यहाँ पर गांव वाले क्यों नहीं है। जिस पर वो आदमी कहता है कि उन्हें पायरेट्स ने मार दिया है। तब इताची कहता है कि मैं तुम्हें हमें उस पार पहुँचाने के बाद पैसे दूंगा। जिस पर वो मान जाता है और उन्हें कहता है कि मेरे साथ चलो। इसके बाद इताची उसके पीछे जाने लगता है, जिस पर डोरोरो उसे रुकने के लिए कहता है, पर इताची डोरोरो से कहता है कि अगर इसने कुछ गड़बड़ की तो हम इसे मार देंगे। तब वो आदमी उन्हें दो नाव पर बिठाकर नदी के उस पार ले जाने लगता है और तब इताची और सभी लोग नदी में देखते हैं कि उनकी बोट को दो शार्क आगे की तरफ ले जा रही होती है। तब वो आदमी उन्हें कहता है कि ये मेरी पालतू शार्क है, जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब हम डोरोरो को देखते हैं जो उस आदमी के कटे हुए हाथ की तरफ देख रहा होता है। तो वो आदमी कहता है कि क्या तुम इस हाथ के बारे में जानना चाहते हो। तो डोरोरो हाँ करता है और वो आदमी कहता है कि मैंने ये हाथ अपनी शार्क को खिला दिया क्योंकि इन्हें भूख लगी थी, जिस कारण से इन्हें इंसानों की आदत पड़ गई और ये कुछ भी नहीं खाते थे। और तब मैंने लोगों की मरे हुए शरीर को इन्हें खिलाना शुरू किया और इसी तरह से मैंने धीरे धीरे लोगों को मार कर इन्हें खिला दिया। और तुम सही सोच रहे हो कि इस गांव के लोगों को किसी पायरेट ने नहीं मारा, बल्कि मैंने उन्हें इन शार्क को खिला दिया। जिस पर इताची को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने वाला होता है। इतने में वो आदमी सिटी में जाकर उन शार्क को इताची और बाकी लोगों पर हमला करने को कहता है। तब एक शार्क इताची के साथियों पर हमला कर देता है और उनमें से कुछ लोगों को खा लेता है और तब वो आदमी उस शार्क पर बैठकर वहां से जाने लगता है और दूसरी शार्क को कहता है कि इन्हें यहाँ से कहीं भी जाने मत देना। और इताची और बाकी लोगों के पास एक ही बोट होती है और वो एक शार्क उन्हें कहीं भी जाने नहीं देती। कुछ देर बाद इताची बाकी लोगों से कहता है कि हम लोग सैमुराई से बच कर और आज हम एक शार्क का खाना बनने वाले हैं। तब डोरोरो इताची से कहता है कि क्या तुम अपने मालिक के साथ खुश
खुश नहीं थे, जिस पर इताची कहता है कि हाँ मैं खुश था, पर उन्होंने हमें युद्ध करने के लिए कहा, जिस पर मैंने अपनी पूरी ताकत से फाइट की। पर युद्ध के बीच जब हम घायल थे तब हमें पता चला कि हमें बचाने के लिए कोई भी बचाव दल नहीं आएगा, क्योंकि हमारा इस्तेमाल डिकॉय के रूप में किया गया था। तभी हम वहाँ से भागकर चले आए। तब डोरोरो कहता है कि इसीलिए तुम्हें मेरे पिता के पैसे चाहिए, जिस पर इताची हाँ कर देता है। तभी डोरोरो नदी से पानी निकालता है और इताची के हाथ पर जहाँ उसे शार्क ने काटा होता है वहाँ पर डाल देता है, जिससे उसे दर्द होने लगता है। और तब डोरोरो कहता है कि अगर तुम्हें दर्द महसूस होता है तो तुम अभी भी जिंदा हो। और तब इताची खड़े होकर अपने साथियों से कहता है कि अगर तुम शार्क से नहीं लड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा, इसीलिए खड़े उठो। और वो डोरोरो से पूछता है कि अब आगे क्या करना है। तब डोरोरो कहता है कि मैं रस्सी बांधकर पानी में कूदूंगा और जब शार्क मेरे पास आएगी तो मैं रस्सी को खींचूंगा और तुम सब मुझे बाहर की तरफ खींचना, और जब वो पानी से बाहर आएगी तो तुम सब अपनी तलवार से उसे मार देना। और फिर वो ऐसा ही करता है और पानी में कूद जाता है। और कुछ देर बाद वो शार्क भी उसके पीछे आ जाती है और प्लान के मुताबिक वो सब उसे बाहर खींचते हैं और शार्क भी उसके पीछे बाहर आती है और वो सब अपनी अपनी तलवार उस शार्क के पेट में घुसा देते हैं, जिससे वो शार्क मर जाती है। और फिर वो सब खुश हो जाते हैं। और तब डोरोरो ने कहता है कि वो आदमी अपनी दूसरी शार्क के साथ वापस आता ही होगा, इससे पहले हमें दूसरी तरफ जाना होगा। और वो सब उस शार्क को लेकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। और तब हम उस आदमी को देखते हैं जो दूसरी शार्क पर बैठकर वापस आ रहा होता है। और तब वो नदी में खून देखता है और उसका पीछा करते करते वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी दूसरी शार्क को मरा हुआ देखता है। तब वो उसके पास जाता है। इतने में उसे इताची और सभी लोग घेर लेते हैं और पकड़कर मारने लगते हैं। तब डोरोरो इताची को रोकता है और कहता है कि अगर तुम इसे और ज्यादा मारोगे तो ये मर जाएगा, जिस पर इताची कहता है कि इसकी वजह से मैंने अपने आधे साथियों को खो दिया है, अगर ये मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इताची डोरोरो से पूछता है कि तो बताओ तुम्हारे पिता ने खजाना कहाँ पर छुपाया है, जिस पर डोरोरो कहता है कि मुझे नहीं पता। तब इताची उसे पकड़ कर कहता है कि मैं दूसरी तरफ भी तुमसे पूछताछ कर सकता हूँ, क्या तुम पैसे नहीं चाहते? तो डोरोरो कहता है कि अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए। और डोरोरो कहता है कि तुमने देखा कि मेरी पीठ पर कोई भी नक्शा नहीं है, जिस पर इताची कहता है कि तुम्हारी पीठ पर नहीं है तो कहीं और होगा। और वो उसके सारे कपड़े उतार देता है। कपड़ा ना होने के कारण डोरोरो जमीन पर उल्टा लेट जाता है और उसके बगल में आग जल रही होती है, जिस कारण से उसकी पीठ गर्म हो जाती है और उसकी पीठ पर नक्शा दिखने लगता है। और तब इताची उसे देख लेता है और वो अपने साथियों से कहता है कि इसकी पीठ को और गर्म करो, जिस पर डोरोरो चिल्ला कर कहता है कि ऐसा मत करो। इसके बाद हम उन्हें अगली सुबह देखते हैं, जहाँ पर इताची ने दूसरा नक्शा भी बना दिया होता है और वो वहाँ से आगे जाने लगते हैं। पीछे उन्होंने डोरोरो को बांधा होता है, जहाँ पर डोरोरो कहता है कि ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये मेरे पिता का पैसा है। इतने में उसे शार्क की आवाज आती है और तब हम उस शार्क वाले आदमी को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है और अपनी मरी हुई शार्क को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। और तब वो अपनी दूसरी शार्क को कहता है कि उन सभी को मार कर खा लो। और हम उस शार्क की आंख का कलर बदलते हुए देखते हैं और 16वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।